हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी आवर्स। तो कैसे हैं आप लोग? हैप्पी आवर्स की तरफ से आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी के इस मौके पर मैं आपके लिए लेके आई हूँ कृष्ण जी को लगाने वाला भोग, जो कि है पंजीरी। और ये पंजीरी बहुत ही स्पेशल वे में बनाई जाती है क्योंकि ये धनिये की पंजीरी है, जो कि कृष्ण जी को बहुत ज़्यादा पसंद है। धनिये की पंजीरी ज़रूर बनाई जाती है जन्माष्टमी में, और कान्हा जी को भोग लगाया जाता है इसका, और सभी में प्रसाद के तौर पे इसको बांटा जाता है। तो बहुत ही सिंपल वे में बहुत ही अच्छी और टेस्टी कैसे बनाना है इसको, तो चलिए इस रेसिपी में आज को मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो धनिया की पंजीरी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है एक कढ़ाई, और उसमें मैंने ऐड कर दिया है देसी घी। यहाँ पे हम देसी घी का ही यूज़ करेंगे क्योंकि ये प्रसाद भगवान के लिए बनने वाला है। तो घी गर्म हो जाने पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मखाने। तो मैंने 1 कटोरी मखाने लिए हैं। इनको हमने लो फ्लेम पे भून लेना है अच्छा, जब तक ये बढ़िया क्रिस्पी नहीं हो जाते। तो क्रिस्पी करना इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमारी पंजीरी बहुत अच्छी बने। और ये प्रोसेस आपको लो फ्लेम पे ही करना है। अगर आप हाई फ्लेम पे इनको भूनेंगे तो इनका कलर एकदम से चेंज हो जाएगा और ये क्रिस्पी नहीं होंगे। तो लगातार चलाते हुए मैंने यहाँ पे 2 से 3 मिनट इन मखानों को भून लिया है। और अब आपको इनको चेक करना है। आप हाथ की मदद से इस तरह से देखिए, एक मखाने को फोड़ के देखिए, ये देखिए इस तरह से अगर ये हो रहा है ना, क्रंच चूरा हो रहा है, तो ये मखाने परफेक्टली भुन गए हैं। इससे ज़्यादा हम इन्हें नहीं भूनेंगे और एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो सेम कढ़ाई में ही वापस से मैंने घी ऐड कर दिया, जिसमें मैं अब ऐड कर रही हूँ थोड़े से बादाम और थोड़े से काजू। घी में हमको इनको भी भून लेना है। और याद रहे, इनका भी हमने कलर चेंज नहीं करना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए हम इनको भून लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं भूनना है। बस 2-3 मिनट इनको भी मैंने भून लिया है। इनको निकाल लेते हैं वापस से प्लेट में ही। अब सेम कढ़ाई में ही मैं ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच मगज। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो ऐड कीजिए, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। और हाँ, आप इसमें अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। बस 1 मिनट के लिए मगज को हमने रोस्ट कर लेना है, जिससे ये अच्छे फूले फूले हो जाते हैं। और उसके बाद इनको भी हम बाहर निकाल लेंगे। तो बस 1 मिनट में ही ये भुन के तैयार है, इनको बाहर निकाल लेते हैं। अब वापस से मैंने 2 चम्मच घी कढ़ाई में ऐड कर दिया है, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ आधा कटोरी धनिया पाउडर, जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है। तो धनिया पाउडर जो हो बहुत अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें ताकि पंजीरी बहुत अच्छी बने। तो इस धनिया पाउडर को मैंने भी इस घी में डाल दिया है, और लगातार चलाते हुए हमने इसको भी भून लेना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे ही भूनें और लगातार इसको चलाते रहें। जब ये भुन जाएगा तो हल्का सा तो एक तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, साथ ही साथ इसमें बहुत अच्छा एक फ्रेग्रेंस, एक अरोमा आने लगेगा भुनने का। तो यहाँ देखिए, हल्का सा धनिया पाउडर का कलर चेंज हुआ है, और इसमें बहुत अच्छी ना एक स्मेल आने लगी है, बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस आने लगी है। और ये परफेक्टली अब कुक हो गया है। इसको भी हम एक बार बोल में निकाल लेते हैं, और सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे बनके तैयार हैं। यहाँ देखिए, धनिया को मैंने बाहर निकाल लिया है, और हल्का ठंडा भी ये हो गया है। तो इसमें हम बाकी के मखाने वगैरह ऐड कर देते। तो जो ड्राई फ्रूट्स थे ना, हमने काजू और बादाम जो थे, उनको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। और ये हमारे रोस्ट किए हुए मखाने हैं। हाथों की मदद से इन मखानों को हम थोड़ा-थोड़ा इस तरह से क्रश कर लेंगे, जिससे ये बहुत अच्छा टेस्ट देंगे पंजीरी में। तो रोस्ट की हुई सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे, जिसमें से काजू बादाम को मैंने चॉप कर लिया है, और थोड़े से मखाने मैंने हाथ से क्रश कर दिए हैं, और मगज भी इसमें ऐड कर दिया है। इस धनिए की पंजीरी में आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा कटोरी बूरा। आप चाहें तो इसकी जगह पे देसी खांड का यूज़ भी कर सकते हैं, या फिर पिसी हुई चीनी को भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आधा कटोरी बूरा का यूज़ किया है। अगर आपको इसको ज़्यादा मीठा बनाना है तो आप बूरे की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन इतने मिश्रण के लिए इतना बूरा इनफ है। बूरा डालने के बाद सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। बस 5 ही मिनट में ये पंजीरी बनके तैयार हो जाती है, और जन्माष्टमी में ये ज़रूर से बनाई जाती है। तो आप भी बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा कान्हा जी के इस परफेक्ट वाले भोग को। तो ये लीजिए, तैयार है हमारी कान्हा जी की फेवरेट धनिये की पंजीरी का प्रसाद। आप जब भी कान्हा जी का भोग बनाएं या प्रसाद बनाएं, तो उसमें तुलसी जी को ज़रूर से ऐड करिएगा, क्योंकि कृष्ण जी को वो ज़रूर से चढ़ाई जाती है, और उनको बहुत ज़्यादा पसंद भी है। तो अगर आपको मेरी ये धनिये की पंजीरी की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और इन्जॉय करिए बढ़िया बढ़िया रेसिपीज़ को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम हैप्पी आवर्स पे नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।